हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए अर्थालंकार के जो भेद होते हैं उन्हें लेकर आई हूँ। अर्थालंकार में उपमा अलंकार और उसके जो भेद होते हैं उन्हें मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। अर्थालंकार जहां शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो। अर्थालंकार क्या है? जहां शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो। उपमा का अर्थ क्या है? उपमा का अर्थ है तुलना। क्या है? तुलना करना। उपमा अलंकार के सबसे पहले आइए अंग जान लेते हैं कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अब हम उपमा जानेंगे किसे कहते हैं कि जिसकी उपमा की जाए, जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं, उपमान, और जिससे उपमा की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? जिसकी जिससे, जिसकी जिससे उपमा की जाए। साधारण धर्म किसे कहते हैं? जो गुण उपमेय तथा उपमान दोनों में समान हो, यानी समानता प्रदर्शित कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं साधारण धर्म कहते हैं। अच्छा, वाचक किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाला सादृश्यवाचक शब्द जो है वो क्या कहलाता है? वो वाचक कहलाता है। मैंने ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखा है, आप बहुत आसानी से यही इसे याद कर सकते हैं। जैसे सीसा से सरिस ने सम को समान भाव से देखा। तो यहां सी, सा, सरिस, सम, समान, और इसमें ते, एव ऐसे शब्द भी आते हैं। तो ये हम इसे क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। इसके द्वारा आप उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो आइए अब हम परिभाषा जान लेते हैं कि उपमा अलंकार की क्या परिभाषा होती है। जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए। जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। और दूसरी परिभाषा हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु के गुण रूप धर्म की तुलना किसी दूसरी वस्तु के, या किसी एक वस्तु के गुण रूप धर्म की तुलना किसी दूसरी वस्तु के गुण रूप धर्म से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में देख लीजिए, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। तो यहाँ जो सम शब्द आया है ये वाचक शब्द है और ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ उपमा अलंकार बनता है। तो आइए हम ये चारों जो अंग हैं आपको इस उदाहरण में देखने को मिल जाएंगे। मुख मयंक, मयंक मीन्स चंद्रमा, सम माने समान, और मंजु मनोहर, मनोहर माने मन को हर लेने वाला। मंजु मीन्स सुंदर होता है। तो यहाँ मुख उपमेय है, मयंक यानी चंद्रमा कौन है? उपमान है, और समवाचक है, और मंज मनोहर यहाँ साधारण धर्म है, इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार बनता है। उदाहरण तो बहुत होते हैं। चलिए आइए हम अब उपमा अलंकार के जो भेद होते हैं उन्हें जान लेते हैं। तो उपमा अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 पूर्णोपमा अलंकार, नंबर 2 लुप्तोपमा अलंकार, और नंबर 3 मालोपमा अलंकार। अब हम जानेंगे कि पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है। पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है? तो जिसमें ये चारों अंग पाए जाते हैं वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। तो मैंने यहाँ नोट किया है कि जहां उपमा के सभी अंग विद्यमान हो, यानी मौजूद हो, तो वहां कौन सा है? पूर्णोपमा अलंकार है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला,
पीपर पात, पात मीन्स होता पत्ता, सरिस माने उसके जैसे पत्ते की तरह मन हिलता रहता है। जैसे एक पीपल का पत्ता हरदम पेड़ की शाखा पर, अपनी शाखा पर हिलता रहता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य का मन भी चलायमान रहता है। तो यहाँ पर पीपर क्या है, पीपर पात आपका क्या है, यहाँ उपमान है। सरिस कौन है, वाचक है। मन कौन है, उपमेय है। और डोला साधारण धर्म है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है, पूर्ण उपमा अलंकार आपका बनता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्कासी, तो अब देखिए ये कहां से लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये रचित है। अब उल्कासी रानी का मतलब यहाँ रानी केकई है, कि जब रानी केकई जो उल्का की तरह दहकती थी, उल्का पिंड की तरह दहकती थी और अपने मनमानी करती थी, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर साधारण धर्म। तो अब यहाँ उल्का क्या है, उपमान है, सी वाचक है, रानी कौन है, उपमेय है, और दीप्त करती थी क्या है, साधारण धर्म है। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है, पूर्ण उपमा अलंकार आपका बनता है। आइए अब हम जान लेते हैं लुप्त उपमा अलंकार क्या होता है। तो लुप्त उपमा अलंकार क्या होता है कि जहां उपमा के चारों अंगों में से किसी एक अंग अथवा एक से अधिक अंगों का लोप हो। लोप का मतलब होता है गायब, यानी वहां उपस्थित ना होना। लोप का मतलब क्या होता है, उपस्थित ना होना। लोप हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, लुप्त उपमा अलंकार होता है। यानी कि चार उपमा अलंकार के जो चार अंग होते हैं उनमें से अगर एक भी अंग वहां मौजूद नहीं है तो वहां आपका लुप्त उपमा अलंकार बनता है। जैसे मुख सूर्य के समान है, मुख सूर्य के समान है। अब यहां देखेंगे कि कौन सी चीज लुप्त है। तो यहां देखिए मुख क्या है, उपमेय है। सूर्य कौन है, उपमान है। और समान कौन है, वाचक शब्द है। अब यहाँ साधारण धर्म का लोप है, इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनेगा, लुप्त उपमा अलंकार आपका बनेगा। इसी तरह से यही इसकी पहचान होती है कि जब चारों अंगों में से जब किसी एक अंग या दो अंग का वर्णन ना मिले तो वहां आपका लुप्त उपमा अलंकार बनता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि मालोपमा अलंकार क्या होता है। तो मालोपमा अलंकार देखिए क्या होता है कि जहां एक ही उपमेय के कई उपमान दिखाए जाएं। क्या, एक उपमेय के कई उपमान दिखाए जाएं, अर्थात माला के रूप में कई उपमानों की श्रृंखला। माला के रूप में कई उपमानों की श्रृंखला। तो उदाहरण देखिए, रेंग चली जस बीर बहुटी। तो यहां उस दृश्य का वर्णन है, जायसी कृत ये पंक्तियां हैं कि जब राजा रतन सिंह रानी पद्मावती की खोज करने चले जाते हैं तो उनकी पत्नी नागमती उनके वियोग में दिन रात आंसू बहाती रहती हैं। तो ये 12 मास की कथा है। तो उनके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, जो लाल नेत्रों से, जो आंखों से जो लाल लाल आंसू निकल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वर्षा ऋतु में वीर बहुटी एक कीड़े का नाम है जो बरसात में दिखाई देता है। तो इसीलिए यह क्या कहा है कि नागमती के नेत्रों, लाल लाल नेत्रों से जो आंसू, लाल लाल आंसू निकल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे लगातार निकलने से, जैसे मानो वर्षा ऋतु में कोई लाल लाल वीर बहुटी रेंग रही, कतार बनाकर रेंग रही हो। इसीलिए यहाँ मालोपमा अलंकार आपका बनता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।